सभी को आई एम प्रार्थना करते पिता आप मेरी मदद करें, जो इस वीडियो को देखते हैं आप उन्हें ब्लेस करें, यीशु मसीह के नाम से हैं, आमीन। सो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, आज मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हमारे भारत में जितने वेद हैं, वेदास हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उसमें क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है? क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ भविष्यवाणी दी गई है? क्योंकि मैं काफ़ी सोच रहा था, मैं सोचता था कि मैंने प्रभु मुझे बता कि ये भारत के जो ऋषि मुनि थे, जो भविष्यवक्ता थे, कि तूने कभी बात नहीं करी? परमेश्वर ने कहा कि मैंने बातें करी है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं नाइट में जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर से मैंने मांगा, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। तो विश्वास को बढ़ाने का मतलब मुझे परमेश्वर ने बताया कि जा तू खोजबीन कर। मैंने खोजबीन करी और मैंने पाया प्रभु यीशु मसीह को। कहाँ पर? हिंदुस्तान के जो वेद हैं, हिंदुस्तान के जो वेदास हैं, जो ऋषि मुनि से, वो क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं और क्या भविष्यवाणी इन्होंने दी है। आइए हम आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर सामवेद, जो 4 वेदों में से एक है, सामवेद के टंडिया महाब्राह्मणम, ईश्वर खुद को बलिदान के रूप में पेश करेंगे और पापों के लिए प्रायश्चित करेंगे। हालेलुया। ईश्वर अपने आप को पेश करेंगे शरीर में। आप एक बात ध्यान रखना, ईश्वर जितने भी वेदास हैं, परमेश्वर को, ईश्वर को एक लाइट से संबोधित किया गया है। परमेश्वर को लाइट से और वचन से संबोधित किया गया। आइए हम इसको पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:1 में, 1:14 में परमेश्वर यहाँ पर बोला है कि परमेश्वर वचन था। यूहन्ना 14 पहले का 14 में, परमेश्वर जो वचन था वो देह धारण की उसने, वो प्रभु यीशु मसीह था। हम यदि हम देखें तो आगे हिब्रू में पढ़े तो हिब्रू में इस प्रकार दिया है, वो अपने आप को बलिदान चढ़ाएगा। यानी इब्रानियों की पत्री 9:28 में कहता है वो अपने आप को बलिदान चढ़ाएगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह अपने आप को स्वयं बलि करेगा। हालेलुया। उपन्यास कहता है 4:1 में कहता है कि शब्द अविनाशी यानी इटरनल ईश्वर है। यानी उपन्यास जो कि भारत का जो ग्रंथ है, हिंदुस्तान का जो ग्रंथ है, जो ऋषि मुनि जो लिखे गए हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग थे जो भारत में, उन्होंने लिखा है, उन्होंने उपन्यास में लिखा है शब्द अविनाशी ईश्वर है, यानी इटरनल गॉड है। हम यूहन्ना में पढ़ सकते हैं, पहला परमेश्वर वचन था। हालेलुया। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि सामवेद उपन्यास प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि लाइट से संबोधित किया गया, वचन से संबोधित किया है गॉड को, और गॉड कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। आइए हम आगे चलते हैं। एक है भविष्य पुराण। यदि हम देख सकते हैं कि 19 पुराणों में से एक भविष्य पुराण है जिसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी दी गई है। अब मैं इसको आपके सामने पढ़ता हूं। राजा ने पूछा आप कौन हैं? भविष्य पुराण 23 के कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ोगे। राजा ने पूछा आप कौन है? कौन राजा? राजा है सलविहान एक राजा था वहां पर जो बातें कर रहा है। यहां पर कहता है कि राजा ने पूछा आप कौन है? आपको पता होना चाहिए कि मैं ईश्वर का पुत्र ईसा पुत्रा हूं। मैं एक कुंवारी से जन्म पैदा हुआ हूं। हालेलुया। यानी महापुराण में जो भविष्य महापुराण में प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया गया, एक वर्जिन से पैदा होगा एक लड़का, वो ईसा पुत्र होगा, सन ऑफ गॉड होगा। हालेलुया। ये किसने दिया? भविष्य पुराण, जो कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, भारत में रहा करते थे, उन्होंने अपनी वाणी को, जो परमेश्वर की वाणी, जो प्रकाश उनके ऊपर उतरता था, परमेश्वर ने उनके जरिए प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी यहां पर दी है। आइए हम यशायाह 7:14 में देखते हैं, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। हालेलुया। कौन पुत्र जनेगी? एक कुंवारी गर्भवती होगी। और भविष्य पुराण में कहा गया मैं एक कुंवारी से जन्मा हुआ हूं, मैं सन ऑफ गॉड हूं। यानी प्रभु का वचन, जो प्रभु का वचन है, वो हमारे ऋषि मुनि से भी बातें करी थी उन्होंने। हम मत्ती 1:23 में देख सकते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। हालेलुया। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर किस तरीके से हमारे भारत के वेदाओं में, भारत के ग्रंथों में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। हम आगे चलते हैं। महाब्रह्मण, हम नाश हो रहे थे तो वह हमारी ओर से अपना शरीर भी चढ़ाकर हमारा उद्धार करने आया। हालेलुया। ये कौन कहता है? महाब्रह्मणम 4:15 ये यहाँ पर ये वर्ड कहता है। अब जॉन में हम देख सकते हैं, बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं कि 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु
उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिख रही है कि जब हम नाश हो रहे थे, कौन, ये दुनिया जब नाश हो रही थी, उसने अपना पुत्र दिया। ये ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है। ये ऋषि मुनि, जो भारत के जो ऋषि मुनि थे, भारत के जो ग्रंथ है, उनके अंदर लिखा हुआ है। जो ग्रंथों के अंदर मैं वो चीज आपको बता रहा हूं। महाब्रह्मण 4:15 में परमेश्वर जो वचन कहता, वाणी कहती है, जब हम नाश हो रहे थे, कौन नाश हो रहे थे? इंसान नाश हो रहा था। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, मतलब एक शरीर को धारण किया। अब जो कोई इस पर विश्वास कर रहा है प्रभु यीशु मसीह पर, अब वो उद्धार पा रहा है। हालेलुया। आप देख सकते हो कि प्रभु की भविष्यवाणी यहाँ पर क्या है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। सतपथा ब्राह्मण 3:7 और 3:1 यहाँ पर इस प्रकार कहता है, यज्ञ मिंग होता अपने आप को बलिदान करना, यानी यज्ञ करने वाले को बलि के स्थान यानी पिलर से निकटता से बांधना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ हम आगे पढ़ सकते हैं। मत्ती 27:35 से पढ़ते हैं, उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, यानी उन्होंने, उन यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया। यहाँ पर कौन सी भी, ये कौन सा ग्रंथ कह रहा है? सप्तथा ब्राह्मणम, यानी 3:7 और 3:1 इसमें कहता है कि यज्ञ करने वालों को बलि के स्थान यानी पिलर पे चढ़ाना चाहिए। और यहाँ मत्ती यहाँ डिक्लेयर करता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे लटका दिया गया था। हालेलुया। आप देख सकते हो कि हमारे हिंदुस्तान के ऋषि मुनि से ग्रंथों में परमेश्वर ने बातें करी, बहुत सारी बातें करी जो आज तक अभी दुबकी हुई हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। इतरेत ब्राह्मणम, उनके वस्त्र भेंट देने वालों में बांट दिए गए, यानी उसके वस्त्र जब प्रभु को क्रॉस पे चढ़ाया गया था। आप मत्ती 27:35 पढ़ सकते हो। जब प्रभु को क्रॉस पे चढ़ाया गया था तो उसके वस्त्र को क्या हुआ था? उसके वस्त्र को बांट लिया गया था। ये यहाँ पर ये दूसरा ग्रंथ जो हमारे हिंदुस्तान का जो ग्रंथ है वो कहता है इथरेत ब्राह्मणम, उसके वस्त्र को बांट लिया गया था। हालेलुया। आप देख सकते हो कि परमेश्वर ने हमारे ऋषि मुनियों से कैसे किस तरीके से बात करी, हमारे वेदों में कैसे किस तरीके से हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। ये कोई क्रिश्चियनिटी कोई बाहर का धर्म नहीं है, कोई वो नहीं है। क्रिश्चियनिटी का मतलब है एकता, भक्ति, यानी प्रभु को फॉलो करना। ये चीज है, लोगों ने तो ये बना रखा है कि बाहर से वो आया, नहीं। ये तो हमारे वेदास में हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान के ग्रंथों में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आइए हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उपनिषद में उपनिषद 3:9 और 28, एक लकड़ी के क्रॉस से बंधा हुआ व्यक्ति, उसके हाथ पैर एक सूप यानी लकड़ी के खंबे से बांधे हुए होने चाहिए और जिससे खून बहता रहे। यानी ये किसने बोला? उपनिषद 3:9-28 में ये बातें बोली है। यदि हम आगे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं। अभी हम 26 में देखता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पर लटका गया तो एक भविष्यवाणी हुई थी। एक भविष्यवाणी थी, कौन सी थी? कि उसके कोई भी हड्डी तोड़ी ना जाए। आइए हम इसको देखते हैं। इथरेत ब्राह्मणम 2:6 यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर परमेश्वर की वाणी कहती है उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटी थी। हालेलुया। उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटी थी। हम जॉन में 19:36 पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि उसकी कोई भी हड्डी ना तोड़ी जाएगी। कौन सी भविष्यवाणी परमेश्वर पूरी कर रहे थे? मींस ऐसा नहीं है प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट की भविष्यवाणी को पूरी कर रहे थे, वो भविष्यवाणी को उन सब की पूरी कर रहे थे जो हमारे वेदास में लिखा हुआ है, जो हमारे क्या कहते हैं जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे जो हिंदुस्तान के ग्रंथ में और भी जो भविष्यवाणी थी उनके ग्रंथों में लिखा हुआ, उन सब की भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह में पूरा कर रहे थे। हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ते हैं। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि एक 4 वेदों में है ऋग्वेद, जो ऋग्वेद 10:90 और 7 में यहाँ परमेश्वर की वाणी, ईश्वर की वाणी कहती है, बलिदान के समय परमेश्वर के पुत्र को हाथों और पैरों से लोहे की कील का उपयोग करके एक लकड़ी के बलि की चौकी से कसकर बांध दिया जाएगा और तीसरे दिन वह अपने पुनरुत्थान में जीवन पाएगा। हालेलुया। आप देख सकते हो ये ऋग्वेदा 10:90 और 7 में ये लिखा हुआ है परमेश्वर की वाणी को। आइए हम इसे बाइबल से समझते हैं। बाइबल ने यहाँ मत्ती में इस प्रकार दिया है। यदि हम मत्ती में पढ़ेंगे
जो रिजरेक्शन हुआ था, मत्ती 28:6 में आप पढ़ सकते हो, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया, जब रिजरेक्शन हुआ था, यानी वो प्रभु यीशु मसीह ने वही भविष्यवाणी पूरी कर रहे थे जो वेदाउस में लिखा हुआ है, जो ग्रंथों में, जो हमारे हिंदुस्तान के ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा हुआ, उस सारी भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह पूरा कर रहे थे। यानी प्रभु यीशु मसीह को दिखाना था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और वही रिजरेक्शन, वही कौन से ऋग वेदा में 10 का 90 और 7 में वही भविष्यवाणी को वो जो ऋषि मुनियों ने जो लिखे थे, वही प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करी। वहां पर कहां पर 28 मत्ती 28 और 6 में यहां परमेश्वर का वचन जो कहता है कि वो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने, आप समझिए कि परमेश्वर ने हमारे हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों से, भविष्यवक्ताओं से बातें करी है, लेकिन वो छुपी हुई बातें हैं, अभी रुकी हुई बातें हैं, मतलब वो ऐसी छुपा दी गई हैं जो कि लोग पहचान ना पाए। लेकिन आप ध्यान रख रहे हैं, जो ईश्वर की वाणी है, यहां पर अंबेडकर कहते हैं, यदि ये ईश्वर की वाणी है तो पूरी दुनिया में फैलेगी। हालेलुया। यदि कोई इंसान के जरिए कोई ग्रंथ लिखा जाए, वो ग्रंथ सिर्फ भले ही अपनी कंट्री में फैल जाए, लेकिन ज्यादातर नहीं फैलेगा। लेकिन क्या कहते हैं, जब अंबेडकर ने जब बोला था कि यदि ये बाइबल ईश्वर की वाणी है तो पूरे हिंदुस्तान में क्या, पूरे वर्ल्ड में फैलेगी। और आज तुम देख सकते हो कि बाइबल पूरे वर्ल्ड में फैली गई है। और बाइबल एक ऐसी किताब है, ऐसी बुक है, ऐसा जीवित परमेश्वर का वचन है जिसमें परमेश्वर ने उद्धार दिया है। हमारे ग्रंथ भी तो परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। हमारे जो ग्रंथ है, जो हिंदुस्तान के ग्रंथ है, वो ऋषि मुनि है, वो भी उद्धार के बारे में बता रहे हैं कि उद्धार किसके पास है, वो हमारे परमेश्वर के पास।